नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर राजधानी दिल्ली स्थित शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे पीएम मोदी। मत्था टेक कर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, गुरु तेग बहादुर का बलिदान मजबूती देता है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहली बार 4 लाख के पार। 24 घंटे में मिले 4,01,911 मरीज, तो वहीं 3,521 लोगों ने तोड़ा दम। हालांकि 2,98,951 लोग हुए रिकवर। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को लगाई जा सकेगी कोरोना वैक्सीन। हालांकि कई राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर किए हाथ खड़े। गुजरात के भरूच में बड़ा हादसा। पटेल हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में लगी भीषण आग। 18 लोगों की हुई मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। दिल्ली में 27,047 लोग कोरोना पॉजिटिव। 25,288 लोग हुए रिकवर, तो वहीं 375 की गई जान। अब तक 11,49,000 लोग आए संक्रमण की चपेट में। जाने माने सितार वादक पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी का निधन। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में चल रहा था इलाज। देश के प्रमुख कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम। शुक्रवार को 62,919 नए संक्रमित मिले, तो वहीं 69,710 लोग हुए रिकवर, तो साथ ही 828 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 34,372 लोग हुए संक्रमित, तो वहीं 32,494 लोग हुए रिकवर, तो वहीं कोरोना से 332 लोगों की गई जान। यूपी के बाराबंकी में नीलगाय की टक्कर से निजी बस पलटी। 15 लोग हुए घायल। थाना लोनी कटरा क्षेत्र के छबील चौकी के पास की घटना। यूपी के एटा जनपद में फर्जी कोरोना जांच रिपोर्ट तैयार करने का सनसनीखेज मामला। मतगणना एजेंटों की तैयार की जा रही थी कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट। फर्जी जांच के वसूले जा रहे थे प्रति व्यक्ति 300 रुपए। यूपी के पीलीभीत एसपी ने मतगणना को लेकर मंडी में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मतगणना वाले दिन कड़े प्रबंध के दिए निर्देश। यूपी के बुलंदशहर पंचायत चुनाव की मतगणना कल। एजेंट बनाने के लिए अस्पताल में लगी भारी भीड़। कोविड की जांच कराने के लिए उमड़े कार्यकर्ता। यूपी के वाराणसी में ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी आसान। पंडित दीनदयाल जिला चिकित्सालय में लगा ऑक्सीजन प्लांट चालू। 600 लीटर प्रति मिनट की है क्षमता। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को शुरू करने की मांग। पर्यटन उद्योग पूर्ण तरीके से समाप्त होने के कगार पर। मैक्सी टैक्सी महासंघ जता रहा विरोध। बिहार के सिवान से सांसद रह चुके शहाबुद्दीन की मौत पर सियासत। सरकार की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपनी ही सरकार को ठहराया दोषी। सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत पर सस्पेंस खत्म। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मौत पर जताया शोक। पूर्व सांसद का कोरोना संक्रमण के कारण असमय निधन की दुखद खबर पीड़ादायक। एमपी के नरसिंहपुर में लावारिश मिला वैक्सीन से भरा ट्रक। 2,40,000 कोरोना वैक्सीन की मिली ट्रक में डोज। बिना ड्राइवर के सड़क किनारे 7 घंटे से चालू खड़ा था ट्रक। एमपी के रायसेन बम्भोरी में 2 पेड़ काटने पर आरोपी पर 1 करोड़ 4 लाख का जुर्माना। एक पेड़ की उम्र 50 साल मानकर उसकी उपयोगिता के आधार पर तय की जुर्माना राशि। 50 साल में एक पेड़ से मिलती 11,97,500 रुपए की ऑक्सीजन। राजस्थान में गहलोत सरकार ने बढ़ाई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। 17 मई तक बढ़ाई गई पाबंदियां। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का दिया गया नाम। शादियों में 50 की जगह अब केवल 31 लोगों को मिलेगी अनुमति। बैंड वालों की संख्या को नहीं किया जाएगा शामिल। एसडीएम को मेहमानों की देनी पड़ेगी पहले सूची।
बेवजह बाहर घूमने वालों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ रहेगा बंद। सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे। कोरोना काल में स्वायत्त शासन विभाग का रसोई के जरिए मिलेगा जरूरतमंदों को भोजन। दानदाता, ट्रस्ट और संस्थाएं कर सकेंगी मदद। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर दिखे वन व पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई। ऑक्सीजन प्लांट के लिए 45 लाख की अनुशंसा। सांचौर सरकारी अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। भीलवाड़ा के सुहाना ग्राम पंचायत में सरपंच अमित चौधरी का सामाजिक सरोकार। काढ़ा और मास्क वितरण के साथ गांव में सैनिटाइजर का करवाया जा रहा छिड़काव। अजमेर के किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक लगातार एक्टिव, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आई सामने। रेमडेसिविर के 40 इंजेक्शन 40 मरीजों के लिए आए, लेकिन करीबियों को बांट दिए गए। विधायक टांक ने लगाई फटकार। भीलवाड़ा के शाहपुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने के साथ दुकान को किया सीज। तारानगर एसडीएम मोनिका जाखड़ व पालिका ईओ अरुण कुमार सोनी ने विवाह समारोह का किया निरीक्षण। अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठी न करने, बैंड डीजे पाबंदी रखने के दिए निर्देश। सिरोही के शिवगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। एसडीएम मालवीय ने किया औचक निरीक्षण। सफाई व्यवस्था का भी लिया गया जायजा। नागौर के पादुकला में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। सरकारी बसों व प्राइवेट बसों में दिखी भीड़। पुलिस थानों के सामने से रोज सरपट दौड़ रही ओवरलोड बसें। भरतपुर के बयाना में नगरपालिका मंडल की ओर से विशेष अभियान। जेट मशीन से हाइपोक्लोराइड रसायन का कराया गया छिड़काव। विशेष साफ सफाई व जागरूकता अभियान भी चलाया। कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जिला लेखा प्रबंधक महेंद्र कुमार पालीवाल को 50,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। धौलपुर के सालेपुर गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटे। 35 वर्षीय महिला की मौके पर मौत। करीब 1.5 दर्जन महिला, पुरुष और बच्चे हुए घायल। राजसमंद जिले के राजनगर थाना इलाके में चीकू से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी। चालक को लगी चोट, राहगीरों की लगी भीड़। अलवर के माजरी कला में बड़ा हादसा टला। बिजली की एलटी लाइन के तार टूटकर दूल्हे पर गिरे, लेकिन पास पड़ा ईंधन और कड़वी जलकर राख। झालावाड़ के आवर में एक युवक ने अपने ही खेत पर की आत्महत्या। परिजनों को युवक पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ मिला। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जालोर की भीनमाल पुलिस की कार्रवाई। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई। सागोट गांव में गीली लकड़ियों की तस्करी के कारोबार का भंडाफोड़। गीली लकड़ियां, एक ट्रक, एक क्रेन और 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नागौर शहर स्थित फ्रूट सब्जी मंडी में अचानक भीषण आग। 5 दमकलों की मदद से पाया गया आग पर काबू। चौमू के कालाडेरा के गुआड़ी के जंगलों में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों से पाया आग पर काबू। करीब 7-8 बीघा जंगल में फैल गई थी आग। झुंझुनू के नवलगढ़ में अनूठी पहल। घर में लक्ष्मी आने की खुशी में बांटे 15,000 मास्क। विधायक राजकुमार शर्मा की प्रेरणा से मास्क का हुआ वितरण। झुंझुनू के नवलगढ़ की हर गांव ढाणी होगी सैनिटाइज। प्रधान दिनेश सुंडा ने सैनिटाइज अभियान का किया शुभारंभ। सैनिटाइज करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। झुंझुनू के छापोली में एक ही दिन में 7 लोगों की मौत का मामला। चिकित्सा विभाग इस मामले में पहुंचा अलर्ट मोड पर। खुद सीएमएचओ सीएल गुर्जर पहुंचे छापोली गांव। हर एक घर में जाकर खंगाली हिस्ट्री व मौत के कारण। झुंझुनू में एक और डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनेगा। जिला कलेक्टर यूडी खान से की गई मांग। संयुक्त निदेशक एसएन धोलपुरिया ने की है मांग। कहा, जिस तरह मरीज बढ़ रहे हैं, एक सेंटर की आवश्यकता। झुंझुनू के गुड़ागोड़जी उबली का बालाजी स्टैंड पर हुई बहसबाजी। पुलिस और व्यापारी के बीच जमकर बहसबाजी। चौकी प्रभारी ओम प्रकाश करवा रहे थे दुकान को बंद। झुंझुनू कोतवाली पुलिस की कपड़ा बाजार में कार्रवाई। शटर बंद कर माल बेचते व माल खरीदते 6 गिरफ्तार। पास ही की दुकान में एक टेलर को भी किया गिरफ्तार। टेलर और व्यापारी पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज। बारा शहर में पुलिस की सख्ती। चालान बनाने के बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों को घरों पर रहने की दी जा रही हिदायत। झालावाड़ के आवर कस्बे में जलापूर्ति के दौरान बर्तनों में चल रहे लंबे कीड़े। काफी देर तक नलों पर हंगामे की बनी रही स्थिति।
श्री विजयनगर में पुलिस व प्रशासन की मुस्तैदी जारी, बाजार पूर्णतः रहे बंद, बस स्टैंड और आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं को रखा गया मुक्त। श्री विजयनगर ग्राम पंचायत की लापरवाही आई सामने, खाली पड़ी सार्वजनिक पेयजल डिग्गी निर्माण भी अधर में। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण, ऑक्सीजन प्लांट और सिलेंडर वार्डों में पहुंचने वाली यूनिट का किया निरीक्षण। डूंगरपुर शहर में वीकेंड कर्फ्यू होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले, कोतवाली थाना पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को वापस घर भेजा, वाहनों को जब्त करने की गई कार्रवाई। पावटा के एसबीआई बैंक में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी, अग्निकांड में किसी भी प्रकार की नहीं हुई कोई जनहानि। भीलवाड़ा के लामिया कला गांव के पास बिजली के तारों से स्पार्किंग केबिन में लगी आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।